नमस्कार मित्रों साधुओं की दुनिया, संतों की दुनिया अलग है। कबीर कह गए हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी। और इसी प्रकार से अनेक संतों ने, सभी संतों ने माया के पीछे ऐसा जाल बुना कि जैसे माया जो है, इससे किसी प्रकार का संबंध रखना किसी भी संत और किसी भी साधु के लिए एक पाप है। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में ये पाप नहीं है। इन दिनों में चर्चा में एक रिपोर्ट है जिसका माया से संबंध है। रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट है, अभी उसने एक ही दिन में एक ही धनी व्यक्ति को हिलाकर रख दिया, उसकी सारी संपदा को हिलाकर रख दिया। मेरी मुराद, मेरा संकेत आप समझ गए होंगे। ये अडानी उद्योगों के बारे में इस कंपनी की एक रिपोर्ट ने एक तहलका सा मचा दिया और पूरा का पूरा धड़ाम शेयर बाज़ार एकदम से हुआ। और उसमें कितने लोगों के कितने करोड़ डूबे, इस बात का अंदाज़ा अभी तक जल्दी जल्दी लगाया नहीं जा सकता। ये कंपनी हिंडनबर्ग मित्रों क्या है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार सतही तौर रूप से खबर देखी, खबर का थोड़ा सा डिटेल पढ़ी, विवरण पढ़ा, उसके प्रभावों को देखा, लेकिन बाकी भीतर हम लोग कई बार परहेज़ कर जाते हैं जाने से कि आखिर ये हिंडनबर्ग जिसकी एक रिपोर्ट ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया दुनिया भर में, विश्व भर में, जो वित्तीय तंत्र है उसको हिलाकर रख दिया, ये है क्या? हिंडनबर्ग मित्रों एक विमान का नाम है। अब आप कहेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हिंडनबर्ग विमान से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि बाकायदा एक विमान से ताल्लुक़ है हिंडनबर्ग का। और ये विमान मित्रों 1937 की बात है, ये वर्ष 1937 की बात है कि हाइड्रोजन गैस से चलने वाला ये विमान था। और न्यू जर्सी में आग लगी, न्यू जर्सी के ऊपर उड़ान भर रहा था तो कि वहाँ इसको आग लग गई। आग लगने से ये ज़मीन पर आ गिरा और इसमें 100 से अधिक लोग जो थे वो मारे गए, क्योंकि इसकी जो गैसेस थीं वो बड़ी ज्वलनशील गैसें थीं और उन गैसों के लपेट में आकर इतने लोगों का मर जाना। और बाद में जब बातें चली, जब इसका निरीक्षण हुआ, जांच हुई, तो ये पाया गया और ये करार दिया गया कि ये मानव निर्मित त्रासदी है। ये त्रासदी प्राकृतिक नहीं है, ये त्रासदी एक रूटीन में नहीं हुई, बल्कि ये मानव ने स्वयं निर्मित की है। क्योंकि मानव ने ही एक गैस, ज्वलनशील गैस के सहारे पर एक विमान को उड़ाने का प्रयास किया और उसमें इतने लोगों को भर दिया गया जितनी कि उस विमान में क्षमता भी नहीं थी। ये 1937 की बात है। तब विमान आज जैसे नहीं थे कि पूरी की पूरी एयरबस जो है वो अब तो उड़ जाती है, उड़कर ले जाती है यात्रियों को, इधर से उधर ले जाती हैं। लेकिन तब बात और थी, तब विमानों के आकार भी थोड़े थे, छोटे थे, और उन विमानों में एक ही बार में इतने लोगों का भर दिया जाना ये भी एक अत्याचार माना जाता था। इसलिए उस विमान की दुर्घटना को मानव निर्मित कहा गया और उस विमान का नाम था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग कंपनी बनाई गई, अस्तित्व में आई। ये एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है और इसका नाम है पूरा हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, इसका एक ही होता था मामला। इसका कार्यप्रणाली में एक ही बात मुख्य रूप से सामने आती थी कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं, उनको बेनकाब किया जाए। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य जो था वो इतना ही था। और इसे संचालित करने वाला व्यक्ति एंडरसन, उसने 2017 में इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। और एंडरसन ने उस वक्त उन त्रासदियों को इंगित किया, आइडेंटिफाई किया जो मानव निर्मित थी। जैसे विमान मानव निर्मित त्रासदी के कारण उसमें इतनी ज़्यादा तबाही हुई, इसी तरह से एंडरसन की मान्यता ये है कि ये भी एक मानव निर्मित गड़बड़ियाँ हैं
जो कि पूरी की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती हैं, पूरे के पूरे परिवेश को एक प्रकार से अपने लपेट में ले लेती हैं, और पूरा परिवेश जो है वो धीरे धीरे लगता है कहीं तबाह ना हो जाए। तो ये एक प्रकार से ये एक ऐसी शोध कंपनी है जिसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि जहाँ कहीं दुनिया में कोई गड़बड़ी हो रही है, जहाँ कहीं दुनिया में कोई इरेगुलरिटी हो रही है, उसको बेनकाब किया जाए ताकि बहुत सारे लोगों को बचाया जा सके। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वही एंडरसन विमान वाली स्थिति की कि मानव निर्मित त्रासदियों को दोबारा घटने ना दिया जाए, इसी लक्ष्य पर केंद्रित है ये कंपनी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ एक औद्योगिक समूह है अडानी के नाम से अडानी समूह, और अडानी समूह की एक कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ रुपए का एक सार्वजनिक निर्गम, जिसे एफपीओ बोलते हैं, वो जारी करने की घोषणा की। और वो शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को वो खुलने ही वाला था कि उसके ऐन पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट के बाद एकाएक शेयरों में ऐसी गिरावट आई कि पूरी की पूरी कंपनी का अस्तित्व ही डामाडोल होने लगा। और उसमें बहुत से आरोप, बहुत सारी बातें खुलकर सामने लाई गई इस रिपोर्ट के द्वारा, इस हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट के द्वारा। लेकिन अडानी समूह ने इन सारे आरोपों का खंडन किया है कि ये सारे के सारे आरोप एक गलत इरादे से लगाए गए हैं, और ये जितने भी चीज़ें जो सर्कुलेट की गई हैं, जो प्रचारित की गई हैं, इनमें कहीं भी तार्किक रूप से कोई दम नहीं है। तो एक प्रकार से मित्रों, आज की दुनिया में जब संचार क्रांति एक विस्फोटक चरण में है, तो उसमें कौन कहाँ तक उड़ता है, कौन कहाँ धराशायी होता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने देखा है कि हमारा देश कृषि प्रधान तो है ही, संत प्रधान देश भी है। तरह तरह के संत इसमें आते हैं, तरह तरह के संत, महात्मा, दार्शनिक, आध्यात्मिक पुरुष, और न जाने कितने ज़्यादा योगी तपस्वी हमारे सामने उनकी गाथाएं आती हैं। और बहुत सारे योगी तपस्वी ऐसे भी आए हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में नई मान्यताएं स्थापित की हैं। लेकिन ऐसे भी आए हैं अध्यात्म पुरुष जिन्होंने अध्यात्म के नाम का अनुचित प्रयोग करते हुए अपनी पहले एक एम्पायर खड़ी की, और उसके बाद उस एम्पायर के माध्यम से, उस साम्राज्य के माध्यम से उन्होंने दुनिया में, या विशेष रूप से अपने देश में, अध्यात्म के नाम पर एक कलंक सा लगाने का प्रयास किया, नापाक प्रयास किया। और वो प्रयासों का फल तो ये निकला कि वो लोग जो ऐसा प्रयास करने वाले लोग थे वो तो चले गए सींचों के पीछे। लेकिन सामान्य रूप से लोगों के सामने एक असमंजस की स्थिति छोड़ गए कि विश्वास किस पे किया जाए। और बिल्कुल वैसे ही जैसे एंडरसन कंपनी के आरोपों के बाद अब सभी लोग डरने लगे हैं कि किस कंपनी पर विश्वास किया जाए और किस कंपनी में निवेश किया जाए, इस बात का पता क्या लगे। एंडरसन हर जगह तो ये कंपनी बैठी नहीं हुई है। शोध की जो टीम है, रिसर्च की टीम है, ये हर छोटे मोटे कारोबार या छोटे मोटे उद्योग समूह को छूती नहीं है। लेकिन ये भी एक निश्चित रूप से अवधारणा है कि एक बड़ा उद्योग समूह जब अपनी निर्धारित सीमाओं से बाहर चला जाता है और उसके बाद अपना एक व्यापक एक, जैसे इंद्रजाल कॉमिक्स होते थे ना, कि एक बड़ी अद्भुत चीज़ें हमारे सामने आती थी, तो वैसा एक अद्भुत सा अपना एक प्रपंच और अपना एक बहुत बड़ा एक कैनवस जो है वो विशाल कर लेता है। और इतना विशाल कैनवस वो फैला लेता है जितनी कि उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं होती, जिसको समेटने की सामर्थ्य नहीं होती। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जो माया है, जिसे हमारे संतों ने महाठगिनी कह दिया, लेकिन वो माया जो है कई बार लाखों करोड़ों लोगों की जो वित्तीय ज़िंदगी है उसको किस तरह से हलचल उसमें मचा देती है, कैसे उसको बिल्कुल इधर उधर बिखरा कर रख देती है। ये सारी स्थितियां जो है हमारे सामने हैं। और ये स्थितियां मित्रों दुखद हैं। दुखद इसलिए
कि जो इसमें निवेश करने वाले लोग होते हैं वो प्रायः मध्यम वर्ग के लोग या सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। बड़े लोगों के पास तो और भी धंधे हैं, वो हर बात के लिए शोध भी करवाती हैं, रिसर्च भी करवाते हैं और उसके बाद ही कहीं बड़ा निवेश करना होता है उन्होंने, इसलिए वो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके निवेश करते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग का आदमी छोटे मोटे मुनाफे के लिए इसमें इस दलदल में प्रवेश करता है, और जब वो लगता है कि वो उसका लौटना संभव नहीं है, तो उसके बाद उसकी मानसिकता में एक बदलाव जो है वो नकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, नेगेटिविटी घर कर लेती है और फिर वही किस्सा कहानी शुरू हो जाते हैं, वही अवसाद, वही डिप्रेशन, वही स्ट्रेस। और उन स्ट्रेस और डिप्रेशन और अवसाद से जूझता हुआ व्यक्ति, तो मित्रों ये गाथा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। लेकिन हमारी रुचि फ़िलहाल इतनी थी कि जाना तो जाए कि आखिर ये हिंडरसन है क्या, ये जिसके नाम पर इतनी बड़ी एक कंपनी जो है उसका एक नेटवर्क चल रहा है, उसका परिचय तो जान लेना चाहिए। नमस्कार।